Good morning class. Today we will do EVS. Everyone take out your book Healthy Planet. And today we will do chapter number 8 A Good Home. आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 A Good Home जो है स्टार्ट करेंगे. इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना लेसन नंबर 7 टाइप्स ऑफ हाउसेस रीड किया था. टाइप्स ऑफ हाउसेस में हमने पढ़ा था घर कितने तरह के होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं, पक्का हाउस होते हैं, जो कुछ भी है हमने वो सारा अपना चैप्टर जो है कंप्लीट किया था. और मैंने आपको लेसन नंबर 7 का वर्ड मीनिंग, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा दिए थे. होपफुली सभी बच्चों ने अपना ये काम नहीं कर लिया है, और अगर किसी का ये वर्क पेंडिंग है तो वो इस वीडियो की हेल्प से अपना चैप्टर नंबर 7 का वर्क कंप्लीट कर सकता है बहुत आसानी से. ठीक है क्लास, अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अ गुड होम. पहले हमने पढ़ा घर कितने तरह के होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि घर कैसा होना चाहिए. अ गुड होम, गुड मतलब अच्छा और होम मतलब घर. एक अच्छा घर कैसा होता है. हम सभी का घर अच्छा ही होता है, लेकिन एक अच्छे घर में क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या क्वालिटी होती है, वो हम इसमें रीड करने वाले हैं. द हाउस वी लिव इन विद अवर फैमिली इज़ कॉल्ड अवर होम. यानी जहाँ हम अपने परिवार के साथ, वी मतलब हम, लिव यानी रहते हैं, विद अवर फैमिली अपने परिवार के साथ, इज़ कॉल्ड अवर होम उसे हम अपना घर कहते हैं. अ हाउस एक घर में, हैज़ डिफरेंट रूम. डिफरेंट मतलब अलग अलग, रूम यानी कमरे होते हैं. टू डू डिफरेंट थिंग अलग अलग काम करने के लिए. जैसे किचन में खाना बनाया जाता है, बेडरूम में हम सोते हैं, बाथरूम में हम नहाते हैं, तो ये हो गए ना अलग अलग काम करने के अलग अलग रूम. इट प्रोटेक्ट अस. इट किसकी बात हो रही है? होम की. तो जो होम है हमें प्रोटेक्ट यानी बचाता है, रक्षा करता है. फ्रॉम द हीट यानी गर्मी से, कोल्ड यानी सर्दी से, एंड रेन और बारिश से बचाता है. जैसे कि जब बहुत ठंड लगती है घर में आके हमें कितना रिलीफ मिलता है. बारिश होती है हम भागकर अपने घर जाते हैं अगर बाहर होते हैं, ताकि हम बारिश में भीग नहीं जाएं. इट ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट. और जो घर है वो हमें ऑल्सो यानी भी, कीप यानी रखता है, सुरक्षित. किससे सुरक्षित रखता है? डर्ट यानी कि गंदगी से, डस्ट यानी धूल मिट्टी से. घर में धूल मिट्टी गंदगी से हम बचे हुए रहते हैं. What a good home should have. एक अच्छे घर में क्या होना चाहिए? डोर्स एंड विंडोज़. यानी कि आपके घर में खिड़की, डोर यानी दरवाजे और विंडो यानी खिड़की. दरवाजे और खिड़की ज़रूर होने चाहिए. अ गुड होम हैज़ डोर्स एंड विंडोज़. एक अच्छे घर में डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं और खिड़कियाँ. टू अलाउ फ्रेश एयर. अलाउ यानी आने देना, मतलब एंटर करने देना. फ्रेश एयर, फ्रेश यानी ताज़ी हवा को. एंड सनलाइट और धूप को. टू एंटर द रूम्स, ताकि हमारे घर में हवा आ सके और धूप आ सके. फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा, गुड अच्छी होती है, फॉर आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए. इफ़ द एयर इज़ नॉट फ्रेश. अगर हवा फ्रेश नहीं होगी, ताज़ी नहीं होगी, वी कैन बिकम सिक. हम बीमार हो सकते हैं. द रेज ऑफ सन. तो देखो फ्रेश एयर क्या करती है? हमें गुड हेल्थ देती है. ठीक है, और जो एयर नहीं फ्रेश होती है वो हमें क्या कर सकती है? सिक. द रेज ऑफ सन यानी सूरज की किरणें. रेज ऑफ सन हेल्प टू कीप आवर हाउस फ्री ऑफ जर्म्स. जर्म्स होते हैं कीटाणु. आपने बहुत बार ये वर्ड जो है पढ़ा होगा. जर्म मतलब कि कीटाणु. तो जो सूरज की किरणें होती हैं उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो कीटाणुओं को मार देती हैं. मतलब जो गंदे गंदे जर्म्स होते हैं वो सनलाइट से मर जाते हैं. दे ऑल्सो मेक्स अस वार्म इन विंटर मंथ्स. यानी जब खिड़की से हमारे घर के अंदर धूप आती है सर्दी के मौसम में, कितना अच्छा लगता है ना. वो हमें वार्म यानी गर्म रखती है विंटर मंथ यानी सर्दी के महीनों में. तो देखो बच्चों, ये गुड होम है. इसमें देखो क्या क्या है. डोर भी है, वायर नेट है. वायर नेट होती है मतलब तार, ऐसे जाली लगी होती है ना, तार से बनी हुई जाली, जिससे मच्छर मक्खी अंदर नहीं आए और बस हवा अंदर आए, लेकिन मच्छर और मक्खी नहीं आए. और ये होता है वेंटिलेटर. दरवाजे के ऊपर जो छोटी सी खुली हुई जगह होती है उसे वेंटिलेटर कहते हैं. हिंदी में से रोशनदान कहते हैं. आपका जो आज का होमवर्क है, आपको ये पिक्चर जो है ड्रॉ इन कॉपी, अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. गॉट इट क्लास? एक गुड होम का पिक्चर आपको आज की डेट में अपनी कॉपी में क्या करना है? ड्रॉ करना है. और सब लिखना है कि वेंटिलेटर होना चाहिए, वायर नेटिंग होना चाहिए, डोर्स होने चाहिए. अब हम पढ़ते हैं वायर नेटिंग. डोर्स और विंडोज़ के बारे में हमने पढ़ लिया कि खिड़की दरवाज़ों से ताज़ी हवा अंदर आती है, सूरज की धूप अंदर आती है, इससे हमारे घर के जर्म्स मर जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे वायर नेटिंग. वायर नेटिंग होती है तार की जाली. नेट मतलब जाली.
अ गुड होम हैज़ डोर्स एंड विंडोज़, अच्छे घर में दरवाजे और खिड़की होती हैं। विद वायर नेटिंग, और दरवाजे पे क्या लगी होती है, जाली, यानी जाली का दरवाज़ा, और खिड़कियों पर भी जाली लगी होती है। टू स्टॉप इंसेक्ट, स्टॉप यानी कि रोकना, इंसेक्ट यानी कीड़े, लाइक जैसे कि फ्लाइज, मक्खियाँ, एंड मॉस्किटोज और मच्छर, फ्रॉम कमिंग इन, कमिंग इन यानी अंदर आने देने से, वो मॉस्किटोज को और फ्लाइज को अंदर आने से क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं। कौन, वायर नेटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन। वेंटिलेशन यानी आपके घर में किस तरह का वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन यानी ताज़ी हवा का अंदर जाना और जो बासी हवा है उसका बाहर निकलना। अ गुड होम हैज़ एन ओपनिंग नियर द सीलिंग, एक अच्छे घर में ओपनिंग, ओपनिंग यानी खुला हुआ होता है, नियर, नियर यानी पास में, किसके, सीलिंग, सीलिंग क्या होती है, छत, जो घर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे सीलिंग कहते हैं। तो देखो ये जो वेंटिलेटर है यहाँ पे बना है ना, छत के पास में ही बना है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है हमारे घर में वो ऊपर की तरफ उठती है। जैसे आपकी मम्मी चाय बनाती हैं, आप देखते हो ना कैसे उसमें से भाप ऊपर की तरफ उठती है, तो हमेशा जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है और फिर वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है। अ गुड होम हैज़ एन ओपनिंग नियर द सीलिंग कॉल्ड अ वेंटिलेटर, यानी सीलिंग, छत के पास में एक जो खुली हुई जगह होती है उसे वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर मतलब रोशनदान या झरोखा। वेंटिलेटर्स अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट इनसाइड अ रूम, वेंटिलेटर अलाउ यानी कि अलाउड करता है, आने देता है फ्रेश एयर को, ताज़ी हवा को, टू सर्कुलेट, जैसे आपने सर्कल वर्ड पढ़ा है, सर्कल, सर्कल मतलब गोल गोल, सर्कुलेट यानी कि गोल गोल घूमना, सर्कुलेट मीन्स गोल गोल घूमना, सर्कल वर्ड से सर्कुलेट वर्ड बना है। इनसाइड अ रूम, घर के अंदर ताज़ी हवा घूम सके। When air becomes stale, जब हवा बासी हो जाती है, एंड वार्म यानी जब घर में थोड़ी सी हवा गर्म हो जाती है, इट राइजेज अप, ये ऊपर की तरफ उठती है, एंड गोज आउट ऑफ वेंटिलेटर, और रोशनदान से, वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है। फ्रेश एयर कम्स इन थ्रू विंडो टू टेक इट्स प्लेस, फ्रेश एयर जो है वो विंडो से आती है, एंड टेक्स इट्स प्लेस और अपनी जगह लेती है। दिस इनकमिंग, इनकमिंग यानी आने देना, और एंड आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब जाने देना। इनकमिंग आउटगोइंग आपने पढ़ा होगा ना, मतलब सुना होगा ये वर्ड, जैसे कि फ़ोन में इनकमिंग कॉल होती है, आउटगोइंग कॉल होती है, तो यहाँ पे हम इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनकमिंग यानी आने देना, आउटगोइंग यानी जाने देना, हम आने वाली हवा और जाने वाली हवा की बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेंटिलेशन, यानी हवा का अंदर आना और हवा का बाहर जाना, इसे कहते हैं वेंटिलेशन होना, कि घर में वेंटिलेशन है, यानी हवा की निकासी है। डस्टबिन, डस्टबिन आप सभी जानते हो, कूड़ेदान होता है। डस्टबिन बहुत ज़रूरी होता है, स्कूल में होता है, पब्लिक प्लेसेस में होता है, और घर में भी ज़रूर होता है। एवरी गुड हाउस शुड हैव अ डस्टबिन, अच्छे घर में डस्टबिन ज़रूर होना चाहिए। गार्बेज इज थ्रोन, गार्बेज यानी कि कूड़ा, थ्रोन यानी फेंका जाता है, इनटू द डस्टबिन, कहाँ पे, डस्टबिन में। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड, डस्टबिन को हमेशा कैसे रखना है, ढक के, अगर आप खुला हुआ छोड़ दोगे तो उसमें मक्खियाँ घूमेंगी और फिर सब जगह गंदगी फैलाएंगी। अ गुड होम शुड बी नीट एंड टाइडी, अच्छा घर नीट एंड टाइडी होना चाहिए, साफ सुथरा। द सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी घर के आसपास की जगह। हाउस शुड बी ऑल्सो क्लीन, वो भी घर के आसपास की जगह भी साफ़ होनी चाहिए। जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो घर के बाहर भी सफाई करते हैं ना, कि हमारे घर के बाहर बिल्कुल साफ साफ दिखे। अगर घर के बाहर गंदगी होगी तो वही गंदगी हमारे घर में अंदर आएगी। अ गुड होम शुड हैव पॉटेड प्लांट्स, अच्छे घर में प्लांट्स होने चाहिए, मतलब आपने पॉट में प्लांट्स लगाए हुए होने चाहिए, गमले होने चाहिए। किचन एंड टॉयलेट्स शुड बी वेरी क्लीन इन अ गुड हाउस, घर का जो किचन है यानी रसोई जहाँ हम खाना बनाते हैं, और टॉयलेट जो है वो बिल्कुल बहुत साफ़ होना चाहिए, रोज़ उनकी सफाई रेगुलरली करनी चाहिए हमें। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम, अपने घर में आपको वेस्ट, पानी जो है बर्बाद नहीं करना है। आपने बहुत बार सुना होगा सेव वाटर, पानी बचाओ जल बचाओ, है ना, क्योंकि जल जो है जीवन है, वाटर हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे काम होते हैं वाटर के बिना। सोचो पानी नहीं आए तो हम सुबह नहा नहीं सकते, बर्तन नहीं धो सकते, कपड़े नहीं धो सकते, तो पानी वेस्ट बर्बाद नहीं करना है। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को भी बर्बाद नहीं कर रहा है। अगर कमरे में कोई नहीं बैठा है तो हमें लाइट और फैन ऑफ करके रखनी है, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आए। अब हमने क्या सीखा है, क्या बातें आपको रिमेंबर यानी याद रखनी है। द हाउस वी लिव इन विद अवर फैमिली इज़ कॉल्ड अवर होम, यानी वो हाउस जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे होम कहते हैं। अ गुड होम हैज़ डोर्स, विंडोज़, वायर नेटिंग एंड वेंटिलेटर, गुड होम में डोर्स एंड विंडोज़ होते हैं, वायर नेटिंग होती है, ये वायर नेटिंग है, और वेंटिलेटर्स होते हैं। अ गुड होम शुड हैव अ कवर्ड डस्टबिन, डस्टबिन हमेशा गुड होम में कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है।
अ गुड होम शुड बी नीट एंड टाइडी, घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो क्लास, अब मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन एंड वर्ड मीनिंग आज अपनी नोटबुक में लिखने के लिए दूंगी। सभी बच्चे से आज की डेट में लिखेंगे। लेसन नंबर 8, अ गुड होम, एक अच्छा घर। इंट्रोडक्शन, इन दिस चैप्टर वी विल रीड, ये रीड मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ तो मैंने ऊपर लिखा है, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको सीधी लाइन में लिखना है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट द क्वालिटीज़ यानी खासियत के बारे में एंड नेसेसिटी और ज़रूरत के बारे में ऑफ अ गुड हाउस की, गुड हाउस की क्या खासियत होती है और गुड हाउस हमें क्यों आवश्यकता है उसकी। न्यू वर्ड्स आपने क्या इसमें पढ़े हैं, नए शब्द, वायर नेटिंग, जाली की, तार की जाली, वेंटिलेटर, सर्कुलेट, इनकमिंग, आउटगोइंग, सीलिंग, स्टेल, सराउंडिंग, ये हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, आपको इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज अलाउ, अलाउ का मतलब होता है गिव, अनुमति देना। स्टेल मतलब ओल्ड, पुराना या बासी। वेंटिलेटर, वेंटिलेटर को और क्या बोलते हैं, स्काईलाइट, स्काईलाइट को हम हिंदी में कहते हैं रोशनदान। गार्बेज, गार्बेज का मतलब रबिश, कूड़ा, गार्बेज को रबिश भी कहते हैं, कूड़ा। सीलिंग, सीलिंग को और हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रूफ, रूफ यानी छत। 6 नंबर पे आपका वर्ड है सर्कुलेट, सर्कुलेट मतलब कि रिवॉल्व, घूमना। टाइडी, टाइडी यानी कि क्लीन, साफ। थ्रो, थ्रो का मीनिंग होता है एमिट, फेंकना, मतलब कूड़े को डस्टबिन में जैसे हमें थ्रो करना चाहिए, जैसे कि हमने रीड करा था। तो क्लास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल इसी तरह से आपको ये इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग दोनों पेजेस में जो आपको बताए गए हैं अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड बैक एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। आज आपको एक गुड हाउस का जो पिक्चर है वो अपनी नोटबुक में बनाना भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये आपको ड्रॉ करना है पिक्चर अपनी नोटबुक में और ये इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।